वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आज की वीडियो में मैं आपको क्रेडिटो 24 के बारे में बताऊंगा, जहां से आप घर बैठे 1000 से लेकर 40,000 तक का लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे। ये बात जो है क्रेडिटो 24 बोलती है, और ये कोई ऐप नहीं है, ये एक वेबसाइट है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोन लेना सही है, गलत है, ये रियल है या फेक है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस होगी, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो आखिर तक देखना, तभी आपको जानकारी मिलेगी। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा क्या ये सेफ है यहाँ से लोन लेना, ये जो वेबसाइट है, तो इसका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक इसलिए जरूर देखें। और एक बात और, यहाँ पे अगर आप लोन ले रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद आपका जो भी फैसला हो तो यही होगा, लोन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सब आपका सूझबूझ होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम कोई गारंटी या कोई जिम्मेदारी या कोई दावा नहीं करते कि लोन दिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस बात का मुझे ध्यान रखें। चलिए, तो क्रेडिटो 24 के बारे में आपको डिटेल से जो है डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, जैसा कि स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, credito24.in यहाँ पे एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बहुत टाइम से, करीब 2.5-3 साल से 2 साल से ऊपर हो चुका है, मैं इसको देख रहा हूँ कंटिन्यू, और ये बराबर रनिंग में है, काम कर रही है। अब लोगों को लोन मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है, दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट क्या बोलती है, क्रेडिटो 24 आप इजीली गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट कैश लोन, 40,000 का लोन आप 5 साल तक के ले सकते हैं, 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए 1000 से लेके आप 40,000 तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन आपको सिर्फ 7 दिन के लिए ही दिया जाएगा, क्योंकि आज अगर 13 तारीख है तो 20 तारीख को आपको रिपेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पे इस तरह से ये दिया, जब अप्लाई करेंगे बाकी चीजें हमें तभी मालूम होंगी कि भैया कि यहाँ पे हमें कितना टर्न टाइम मिलेगा। चलिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 1000 रुपए का लोन लेता हूँ, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे मुझे गेट कैश टुडे पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम ये चेक करेंगे क्या ये आरबीआई रजिस्टर्ड है नहीं, इसकी कोई एनबीएफसी है नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए इनका पूरे जो कॉन्टेक्ट है और सब डिटेल्स वगैरह दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इनके जो लैंडिंग पार्टनर्स है वो निकल के आएगा, जीएसडी फाइनेंशियल नॉर्थ ईस्ट, इसके 2 जो हैं इसकी एनबीएफसीज है। चलिए, अगर हम ये जो है जीएसडी फाइनेंस की वेबसाइट पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे क्या ये क्रेडिटो 24 इसका पार्टनर है या नहीं है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको पूरी वेबसाइट को खंगालेंगे, तभी हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो 3 डॉट पे क्लिक करके लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटो 24 का नाम आ रहा है। चलिए, इसका मतलब ये क्लियर है कि हाँ भैया, ये जीएसडी फाइनेंशियल जो एनबीएफसी है, ये क्रेडिटो 24 के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करती है, इसका पार्टनर है। अब तो यहाँ पे जीएसडी फाइनेंस को हमने चेक कर लिया, नॉर्थ ईस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें लोन लेना है, ठीक है, तो हम यहाँ गेट कैश टुडे पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे इसकी ऐप के बारे में आपको और बता दूं, यहाँ पे लेके गूगल बन के आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, आपको लग रहा होगा गूगल पे ये मौजूद है। अब देखिए, गूगल पे फिलहाल ये मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की एपी की फाइल है, जो कि आप वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब चाहे इसकी ऐप को डाउनलोड करके आप लोन के लिए अप्लाई करें, या आप चाहे वेबसाइट से डायरेक्ट करें, प्रोसेस सेम है, दिक्कत कुछ नहीं है। जो चीज आप वेबसाइट से करेंगे वही आपको ऐप में जो है प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं, अब हम लोन के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं किस तरह से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना फोन नंबर डाल के गेट कैश टुडे पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। अब मुझे 1000 का लोन चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे लिख के आ रहा है, आई नीड अ लोन 1000, टोटल पेमेंट अमाउंट 1000। ठीक है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर वगैरह लिख के आ रहा है। ठीक है, रिसीव अ पासवर्ड विया एसएमएस, यहाँ पे जो भी मेरे पास ओटीपी आएगा वो डालना होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ही मैंने ओटीपी डाला, तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझसे क्या बोला जा रहा है कि अब अपना पैन आईडी यानी पैन नंबर डालिए। यहाँ पे दूसरा स्टेप जो पैन का, इसे कंप्लीट करते ही तीसरा आएगा, चौथा स्टेप आएगा, 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा। तो 7 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं पैन आईडी डाल के सीधे आगे बढ़ूंगा। तो मैंने यहाँ पे पैन आईडी डाल दी है, प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए, प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा कि क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक नाम लिख के नीचे आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं, आपका भी आ जाएगा। ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि अगर आपका पैन कार्ड सही है तो आपका नाम लिख के आ जाएगा, अगर वो सही है तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, लैंग्वेज, एजुकेशन, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, कुछ इंप्लॉयमेंट डिटेल्स है, यहाँ पे आपको वो भी डालनी होंगी, और एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको डालने पड़ेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे पूरा ये डिटेल्स को फिलअप करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे मैंने डाल दी है,
चौथे नंबर पे यहाँ पे मेरा आधार कार्ड को वेरीफाई करने को बोला जा रहा है और लिख के आ रहा है कि माय रजिस्ट्रेशन फोन नंबर, जो भी मेरा फोन नंबर है, जिस नंबर से मैंने अभी अप्लाई किया, क्या वो फोन नंबर आपके आधार में लगा है? हाँ, वो मेरा लगा है। तो मैं पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दूंगा, नहीं तो यूज अनदर नंबर पे मैं क्लिक करके आधार नंबर डालना होगा, ओटीपी से मुझे वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपने डायरेक्ट आधार नंबर डालता हूँ। मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। चलिए सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। अब देखता हूं कि आधार की तरफ से मुझे ओटीपी आता है कि नहीं आता है। आधार का ओटीपी डाल दिया है, तो आधार को वेरीफाई करा जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी आधार डिटेल्स यहाँ पे जो आधार के सिस्टम पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे इन्होंने दिखा दी है। मेरा एड्रेस है, मेरा पिन कोड है, मेरा फोटो बन के आ चुका है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, आईएफएससी कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, क्योंकि आपको जो पैसा लेना है वो उसी बैंक में आएगा जो आप यहाँ पे डालेंगे। मेरी 6 स्टेप कंप्लीट हो गए, 7वां स्टेप यहाँ पे डालने वाला हूँ बैंक का। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैंक डिटेल्स। मैंने अपनी बैंक डिटेल्स डाल दी है, नेक्स्ट पे क्लिक करके अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आता है, प्लीज वेट, वी आर वेरीफाइंग एप्लीकेशन एंड विल बी अपडेट सून। मतलब कि मुझे यहाँ पे बता दिया जाएगा कि मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार करने के बाद मुझे यहाँ पे बोल दिया कि डिटरमिनेशन failed, sorry your determination failed, perhaps you have the change your mobile number, please log in with the phone number used earlier and application according the subscription process। मतलब कि जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट किया था अभी आपके सामने, तो जस्ट 2 मिनट बाद मुझे कॉल आया वेरिफिकेशन के लिए। मुझसे पूछा आप क्या करते हो, क्यों लोन लेना चाहते हो, अपना अकाउंट नंबर दीजिए और आपने जो इमरजेंसी में दिया वो अकाउंट नंबर दीजिए। तो मैंने जो डिटेल्स मांगी गई मैंने सेम दी, और एक डिटेल मैंने जानबूझ के गलत कर दी। वो इसलिए कि मुझे लोन नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पे सारी डिटेल बोल देता सही से तो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता। ये एक प्रोसेस दिखाना था आपको कि इस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे, आपके पास भी कॉल आएगी और कॉल के दौरान आपसे जो भी पूछा जाए, जो भी आपने फिल किया उसको सही से डिटेल्स में जो पूछे वेरिफिकेशन में वो आप बता दीजिएगा। आपका कॉल वेरीफाई हो जाएगा, आपको लोन यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इनका, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तुरंत कॉल आती है और वेरीफाई करने के लिए मतलब वेरीफाई करने के लिए कुछ सवाल पूछेंगे जो भी आपने फिलअप किया हुआ है। अगर कोई भी मिसमैच होता है, कोई भी डिटेल आप सही से नहीं दे पाते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने तो जानबूझ के गलत बोला, मुझे नहीं देना था। अगर आप धोखे से भी कर देते हैं तो या किसी वजह से भी हो जाता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो डिटेल्स सही डालिएगा और जब फोन आए तो वही बताइएगा जो भी डिटेल्स आपकी सही है, ठीक है? तो आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो यहाँ से आप इजीली लोन ले सकते हैं। Credit24 जो कि एक वेबसाइट है जहां से आप घर बैठे 1000 से लेकर 40,000 तक का लोन ले सकते हैं। अब देखिए डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब लोन यहाँ पे महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, ये लेने के बाद ही मालूम पड़ेगा और आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी और जानकारी लेने के बाद अपने हिसाब से जानकारी ले लें, उसके बाद ही लोन लें। मैं बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूँ, सूझबूझ आपकी है, जरूरत आपकी है, लोन लेना है कि नहीं लेना है इस बात का ध्यान रखें। हम किसी प्रकार कोई गारंटी या दावा या जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।